हेलो, कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 25 में 35 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 35 का। किस में करना है? 25 में। 35 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये 35 से बड़ी है? नहीं है। तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। क्या अब बड़ी है? यस, अब बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? 35 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 250 से बड़ा ना हो? लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग। 35 को गुणा कर दिया किससे? 7 से। 7 तो 50, 35 3 के लिए आ गया 21 और 3 कितना? 24। तो भाग गया 7 बार, कितना आ गया? 245। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ रहा है? 5। और ध्यान क्या रखना है, चूंकि पॉइंट लगा रखा है तो हम इसके साथ 1 0 लिख देंगे। फिर डिवाइड हो गया कितना? एक बार आ गया कितना? 35। फिर माइनस किया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये आ गया भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। कैसे? अभी इस वीडियो में हम 25 में 5 का डिवाइड कैसे करें, या इसको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, 5 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या यह 5 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। तो देखिए, यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे? 25 से बढ़ाना है। 1 पंजा पंजो, 2 पंजा दाम, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, 5 चूड़ी 25। कितना? 5 बार लिया, 25 आ गया। फिर हमने माइनस करना है, 0 आ गया। 0 ही आपका क्या कहलाता है? शेषफल। और ये भागफल है। इसके बराबर में हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम 25 में 56 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम 25/56 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं किसका डिवाइड करना है? 56 का। किस में करना है? 25 में। इसको यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट साइड, जिसमें करना होता है उसको बीच में लिखेंगे। देखिए, 56 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है? नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ा है? यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 250 से बड़ा नहीं? लगाओ दिमाग। लगाया दिमाग। इसको हमने गुणा किया किससे? 4 से। 4 संग 24, 2 क्रिया आ गया 20, 2 22। तो भाग गया कितना? 4 बार आ गया 224। फिर हमने इसको घटाना होता है। घटाने पर कितना आ रहा है आपका? 6 2 26 आ रहा है। ओके, ध्यान रखना, घटाने पर जो संख्या आई है, सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। यह छोटी रहेगी किससे? 56 से। तो आप देख सकते हैं 56 से छोटी है। यस, इसका मतलब डिवाइड ठीक किया। पॉइंट लगा रखा तो इसके साथ 0 लिखेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, फिर कितनी बार डिवाइड हो रहा है भाई? 4 बार। अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से 25 में 6 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 6 का। किस में? 25 में। देखिए, 6 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 6 से बड़ा है? देखिए, जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करो। एक अंक है तो एक अंक के साथ। 6 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर अगला अंक शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से डिवाइड की शुरुआत करते हैं। अब हम 6 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 25 से बड़ा ना हो? देखिए, 6 का पहाड़ा लेते हैं। 1 संग संग, 2 संग 12, 3 संग 18, 4 संग 24, 5 संग 30। 5 बार लिया, 25 से बड़ा आ गया। लेकिन 4 बार लेते हैं, कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। फिर हमने घटाया, आ गया 1। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। अब हम यहाँ कोई भी अंक नहीं आगे डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर डिवाइड हो गया। एक बार कितना आ गया? 6। फिर माइनस किया, आ गया 4। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। 6 छंग 36। फिर माइनस किया, फिर 4 आ गया। पॉइंट एक बार ही लगाना है
उसके बाद क्या करना है, घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखने की अनुमति रहेगी। फिर हो गया 6 बार, फिर आ गया 36, फिर माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहता है। ये आपका भागफल है जो कि हम इसके बराबर लिखते हैं। ठीक है, ये आगे 6 6 से चलता रहेगा। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट हम कैसे लिख सकते हैं, 4.167 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, यदि ये आपका क्या है रिपीटेड नंबर है और 5 से बड़ा है तो आगे में +1 करके लिखा जाता है। ये बड़ी कक्षाओं के लिए, ओके। नॉर्मल है तो आप यही समझें, ओके। बड़ी कक्षा 11वीं 12वीं तो ये समझें। ठीक है, तो कैसे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से 25 डिवाइडेड बाई 8। सुरेंद्र क्लेरी यूट्यूब पर सर्च करें। इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 8 का किस में करना है, 25 में। देखिए 8 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। देखिए जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ पहले ये कंडीशन तुलना करनी है। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये आपका 8 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 8 से बड़ा है, यस। अब हम 8 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 25 से बड़ा नहीं, लगाओ दिमाग। 1 8 8 2 8 होड़ा है, 3 8 24, 3 बार लिया कितना आ गया 24, 25 से बड़ा नहीं है। फिर घटाया 1 आ गया। ध्यान रखना घटाने पर जो संख्या आ रही है वो आपके 8 से छोटी होनी चाहिए। 8 से छोटी इसका मतलब डिवाइड ठीक किया है, सही किया है। आगे डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, जब यहाँ कोई अंक नहीं होता है, यदि अंक होता है तो उसको नीचे लाते हैं, नहीं होता है तो फिर पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। डिवाइड हो गया 1 बार, कितना आ गया 8, फिर हमने माइनस किया 2, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। 2 8 16, फिर माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। 5 8 40, ठीक है, माइनस किया 0 आ गया। यह भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। सुरेंद्र क्लेरी सर्च करें, रिक्वेस्ट है आपसे। कैसे अभी इस वीडियो में हम 2 डिवाइडेड बाई 1 का कैलकुलेशन कैसे करें, या इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा लेकिन लास्ट में, पहले इसको समझ लेते हैं। सुरेंद्र क्लेरी यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए किसका डिवाइड करना है, 1 का। किस में करना है, 2 में। 1 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दी की संख्या या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ी हो। ठीक है, तो ये 1 से बड़ी है, यस। अब हम 1 की गिनती कितने, यानी 1 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 2 से बड़ा नहीं। देखिए 1 का पहाड़ा मतलब गिनती 1 2, 2 बार लिया, कितना आ गया 2, फिर माइनस किया 0 आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जैसे 2 में हमने 1 का डिवाइड, किस में, 2 में, किसका, 1 का। 1 का यदि आप किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे, जैसे 100/1, इसका मतलब क्या है, 100 ही है। क्या समझ आया कि किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, जैसे 100 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, वापस 100 आएगा, वो सेम संख्या ही मिलती है। 2 डिवाइडेड बाई 1 4। सुरेंद्र क्लेरी यूट्यूब पर सर्च करो। इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 14 का। किस में करना है, 2 में। 14 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब क्या 14 से बड़ा है, यस। अब हम 14 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 20 से बढ़ाना है। 14 को हमने 1 से गुणा किया, कितना आ गया 14, तो भाग गया 1 बार आ गया 14, फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 6, पॉइंट लगा रखा जिसके साथ 0 लिखेंगे। ठीक है, अब 14 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो 14 को हमने 4 से गुणा किया, 4 से 16, 1 के लिए चला गया, आ गया 56, तो भाग गया कितना 4 बार आ गया 56, फिर हमने माइनस किया, आ गया 4। पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए 1 बार ही लगाना होता है। उसके बाद क्या करते रहेंगे, घटाते जो संख्या है उसके साथ 0 लिखते जाना है, फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका क्या आ गया, भागफल कितना है, इसके बराबर लिखेंगे 0.14 है। ऐसे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं, सुरेंद्र क्लेरी यूट्यूब पर सर्च करें। हेलो, 2 डिवाइडेड बाई 25 का कैलकुलेशन कैसे करें, इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र क्लेरी यूट्यूब पर सर्च करें। किसका डिवाइड करना है, 25 का। किस में करना है, 2 में। देखिए 25 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 25 से बड़ा है, नहीं है, तो हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे, एक यानी एक स्टेप करते हैं, पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब बड़ा है, पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं होता है तो क्या करना होता है, डिवाइड 0 बार होता है। 0 से गुणा किया, 0 बार डिवाइड हो गया, कितना आ रहा है 0, यहाँ लिखना होता है
गुणा करने पर जो संख्या आ रही है और घटाना होता है। ये आपका डिवाइड करने का तरीका रहता है। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, एक बार ही लगाना होता है। अब घटाने पर जो संख्या है इसके साथ 0 लिखना है। कितना बन गया 200। अब हम 25 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये नंबर लेंगे 1 से लेकर 9 तक कि आपका इक्वल टू 200 और लेस देन 200 मिले। तो देखिए 25 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट हमें 200 मिल गया। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने बार आपका डिवाइड होगा। जो संख्या वो यहाँ लिखना है और इसको घटाना है। 0 आ गया, आगे कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल आ गया। इसके इक्वल टू हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। 2/3 का कैलकुलेशन कैसे करें, इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करें। किसका डिवाइड करना है, 3 का। किस में, 2 में। 3 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें जिससे कि आपके लिए डिवाइड आसान बने। क्या ये 3 से बड़ा है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें, 3 को, कि 20 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग, या गुणा को छोड़ो, 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 20 से बढ़ाना है। तो यहाँ लेते हैं 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 की 7 बार लिया, 20 से बढ़ा गया। लेकिन 6 बार लेते हैं तो कितना आ रहा है, 18। फिर हमने घटाया, आ गया 2। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, केवल एक बार ही लगाना होता है। अब घटाने पर जो संख्या है इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर डिवाइड हो गया 6 बार, फिर कितना आ गया, 18। फिर माइनस किया, 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0, फिर गया 6 बार। वही आपका समझ आ गया कि ये 6 से आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये बड़ी कक्षाओं के लिए, जैसे 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कैसे हुआ, जब कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं लास्ट में जैसे 6 से है तो एक अंक लास्ट में बढ़ गया, लास्ट में 7 आएगा। वो कैसे आता है, जब मोबाइल में करते हैं तो वो कुछ ऐसे आता है। यदि ये आपका क्या है, 5 से बड़ा है, क्या है, 5 से बड़ा है, तो आगे में +1 करके लिखा जाता है। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। हेलो, कैसे हैं। अभी इस वीडियो में 2/4 का कैलकुलेशन करेंगे। इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। किसका डिवाइड करना है, 4 का, किस में, 2 में। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर अभी सर्च करें। देखिए 4 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 4 से बड़ा है, नहीं है, तो क्या काम करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे। वो क्या है, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब आपका ये 4 से बड़ा है, यस। अब हम 4 का डिवाइड करना शुरू करते हैं। 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 20 से बढ़ाना है। देखिए 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। देखिए 5 बार लिया तो भाग गया 5 बार, आ गया 20, माइनस किया 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं है, 0 आ गया, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 2/43 कैसे कैलकुलेट करें, आसान तरीके से समझेंगे। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। किसका डिवाइड करना है, 43 का। किस में करना है, 2 में। 43 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो डिवाइड करना आसान है। क्या ये बड़ा है, नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ा, अभी भी बड़ा नहीं है, तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है, 0 बार होता है। फिर हमने घटाया, पॉइंट लगा रखा है, तो इसके साथ 0 लिखेंगे। कितना बनेगा, 200। अब हम 43 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 200 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग, 43 को हमने गुणा किया इससे 4 से, 4 3 12, ये कैरी चला गया, 16 और 1 17, तो भाग गया कितना, 4 बार। कितना आ गया, 172। फिर हम इसको माइनस करना है, कितना आ गया, 8 और 2, पॉइंट लगा रखा है, 0 लिख देंगे। ठीक है, पॉइंट एक बार लगाना है, उसके बाद क्या करना है, घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाना है। अब हम 43 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना आए। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये आपका क्या है, भागफल। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। हेलो, कैसे हैं। 2/5 कैसे कैलकुलेट करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। किसका डिवाइड करना है,
5 का किस में करना है, जो डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या कितना है 2। 5 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे तो आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा। क्या ये 5 से बड़ी है, नहीं है, तो क्या काम करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब 5 से बड़ी है, यस। अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 20 से बड़ा नहीं है, यानी जैसे बड़ा है मतलब 5 का डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो 1 पंजे पंजे बे पंजे 10, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, भाग गया 4 बार कितना आ गया 20, फिर माइनस किया 0 आ गया। ये भागफल रहता है, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। हैरो 2 डिवाइडेड बाई 56 कैसे कैलकुलेट करें अभी हम समझेंगे। इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 56 का, किस में 2 में। देखिए 56 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है, नहीं है। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। कि अब ये 56 से बड़ा अभी भी नहीं, पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं आता है, तो इसका मतलब डिवाइड कितनी बार हो गया आपका, 0 बार हो गया। फिर हमने माइनस किया, पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। कितना बन गया 200। अब क्या करें, बिल्कुल आसान है, आप कहेंगे कोई मुश्किल नहीं है। 56 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें, यह संख्या लेंगे हम 1 से लेकर 9 तक, कि इससे बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग, लगा लिया दिमाग। इसको हमने 3 से गुणा किया, किससे, 3 से। कितना आ गया 6 3 18, 1 के आ गया 15 और 1 16। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 2 3 32 आ गया। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद आगे क्या करते हैं, घटाते जो संख्या आती है उसके साथ 0 लिखते जाएंगे। ध्यान रखें यहाँ पर घटाने पर जो संख्या है वो आपकी छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया है। किसका डिवाइड किया है 56 का, तो ये छोटी, इसका मतलब डिवाइड हमने सही किया। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, इससे बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग, हमने दिमाग लगा लिया। इसको गुणा करते हैं किससे, 5 से। 5 संग 30, 3 के आ गया 25 और 3 28। फिर हमने इसको माइनस कर लिया, 0 4, पॉइंट लगा रखा, फिर 0 लिख देंगे इसके साथ, ठीक है। ऐसे डिवाइड चलता रहता है। ये आपका भागफल आ गया, इसके इक्वल टू में लिखते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। 20 डिवाइडेड बाई 3, इसको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिखा जा सकता है। सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। किसका डिवाइड करना है, 3 का, किस में करना है 20 में। 3 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो, ठीक है। डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 3 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 3 से बड़ा है, यस। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 20 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग, 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, भाग गया 6 बार, कितना आ गया 18। फिर माइनस किया, 2 आ गया। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है बहुत छोटी रहेगी हमेशा, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया है। किसका डिवाइड किया है, 3 का, तो आप देख सकते हैं 3 से छोटी, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया है। अब क्या करें, यहाँ कोई भी अंक नहीं है लेकिन डिवाइड करना है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। फिर डिवाइड हो रहा है 6 बार, फिर आ गया 18, फिर हमने माइनस किया, 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर डिवाइड हो गया 6 बार, फिर आ गया 18, फिर माइनस किया, 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर डिवाइड हो गया 6 बार, फिर आ गया 18, फिर माइनस किया, 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका क्या है, भागफल। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये बड़ी कक्षाओं के लिए, जैसे 11वीं 12वीं में कोई पढ़ रहा है, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए। ऐसे कैसे हुआ, देखिए बिल्कुल सिंपल है। यदि ये आपका संख्या क्या हो, रिपीटेड नंबर है और 5 से बड़ा है, तो हम क्या कर लिखते हैं, इसको आगे में +1 करके लिखते हैं। ये ध्यान रखें। 20 डिवाइडेड बाई 4, इसको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। किसका डिवाइड करना है, 4 का, किस में करना है 20 में। 4 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है, तो देखिए कैसे तुलना करना, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। बड़ा आ गया, अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 20 से बड़ा नहीं है। देखिए 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 बार गया, भाग कितना आ गया 20, माइनस किया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये 0 आपका क्या है, सेंसफुल है, ये आपका
भागफल है, इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं 21 डिवाइडेड बाई 3। इसको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। किसका डिवाइड करना है? 3 का किस में करना है? 21 में। 3 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या यह एक अंक की संख्या एक अंक के साथ तुलना करो 3 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। तो आप समझे डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 21 से बड़ा नहीं आए? लगाओ दिमाग। तो 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21। तो भाग गया 7 बार आ गया 21। फिर हमने माइनस किया 0 आ गया। ये 0 आपका क्या है? सेंसफल है। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। 21 डिवाइडेड बाई 2 का कैलकुलेशन कैसे करें? इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 2 का। किस में करना है? 21 में। ये 2 का डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर अभी सर्च करें। यहाँ पर जितने अंक की संख्या एक अंक की संख्या, तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 2 से बड़ा है? नहीं, 2 के बराबर। बराबर की संख्या में भाग कितना? एक बार जाता है। ठीक है, ये आपको देखिए बेसिक बात है, जानकारी है। फिर हमने घटाया, 2 में से 2 गया, 0 आ गया। ऊपर से फिर एक अंक नीचे ले आते हैं। या यहाँ पे ऐसे समझ लो, या तो 2 से बड़ी हो या फिर 2 के बराबर हो, तभी डिवाइड कर पाएंगे। क्या अब देखिए यहाँ पे डिवाइड में एक स्टेप कैसे कंप्लीट होता है? कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। घटाते हैं, ऊपर से एक अंक नीचे ले आते हैं, आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखना है कि यार 2 से बड़ी है नहीं है। एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद 2 से बड़ी नहीं आती है, तो इसका मतलब डिवाइड कितनी बार होगा? 0 बार। आ गया 0। फिर हमने घटाया, आ गया 1। अब क्या करें? बिल्कुल आसान है। पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। कितना बन गया? 10। 2 से बड़ा है। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 10 से बड़ा नहीं है? लगाओ दिमाग। 1 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10। देखिए 5 बार लिया तो भाग गया 5 बार। कितना आ रहा है? 10। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। ओके, 0 आते डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं 24 डिवाइडेड बाई 4 का कैलकुलेशन कैसे करें? इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। किसका? 4 का डिवाइड करना है। किस में? 24 में। 4 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। देखिए ध्यान से, जितने अंक की संख्या एक अंक है तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 4 से बड़ी है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 4 से बड़ी है? यस। अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 24 से बड़ा नहीं? लगाओ दिमाग। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24। 4 का पहाड़ा कितनी बार लिया? 6 बार। भाग गया 6 बार। कितना आता है? 24 आता है। फिर हमने इसको घटाना है, आ गया 0। या 0 की वजह ऐसा लिखें कि कुछ नहीं आया, क्योंकि कभी कभार ऊपर से 0 होता है, उसको नीचे लाना होता है, उसमें डिवाइड करना होता है, और वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बचा, ऐसे समझ सकते हैं। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम क्या लिखते हैं? अपना भागफल लिखते हैं 24 डिवाइडेड बाई 6 का कैलकुलेशन कैसे करें? इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। किसका? 6 का डिवाइड करना है। किस में? 24 में। देखिए 6 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो यहाँ पर कैसे चेक करना है? जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करो। क्या 6 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लेते हैं। कितना आ गया? 24। 6 से बड़ा है, 6 का डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 6 का पहाड़ा कितनी बार लेके 24 से बड़ा नहीं? लगाओ दिमाग। तो 1 संग संग, 2 संग 12, 3 संग 18, 4 संग 24। तो भाग गया 4 बार। कितना आ गया? 24। फिर हमने घटाना होता है, 0 आ गया। ओके, ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम क्या लिखते हैं? अपना भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। हेलो, कैसे हैं? बिल्कुल आसान तरीके से 28 डिवाइडेड बाई 4 का कैलकुलेशन कैसे करें? इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। 28 में डिवाइड करना है। किसका? 4 का।
4 का डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। एक अंक की संख्या है तो एक अंक के साथ तुलना करें। क्या 4 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 4 से बड़ा है, यस। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 28 से बढ़ाना है? लगाओ दिमाग। तो देखिए 4 का पहाड़ा लिखते हैं, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28। 7 बार लिया, 28 खुद आ गया। फिर हमने घटाया तो आपका कुछ नहीं बच रहा है, और आगे कोई अंक भी नहीं है जिसको नीचे लाएं डिवाइड करें, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। 312 में 14 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। किसका डिवाइड करना है? 14 का। किस में करना है? 312 में। 14 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 14 से बड़ा है? यस। डिवाइड करना शुरू करते हैं। 14 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 31 से बड़ा नहीं है। 14 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 28। तो भाग गया, 2 बार आ गया 28। फिर हमने इसको घटाना होता है। 31 में से 28 कितना? 3 आ गया। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। फिर कितनी बार हो रहा है आपका? 2 बार। फिर कितना आ रहा है? 28। फिर हमने माइनस किया, कितना? 4 आ गया। अब क्या करें? आगे यहाँ पे कोई अंक देगा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। फिर कितना? 2 बार। फिर कितना आ गया? 28। फिर हमने घटा दिया, कितना आ गया? 2 और आपका 1। पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। ध्यान रखना है पॉइंट केवल एक बार ही लगाना होता है। अब हम 14 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 120 से बड़ा नहीं आए? लगाओ दिमाग। दिमाग लगाए। इसको हम 8 से गुणा करते हैं। 4 8 32, 3 किरे आ गया, 8 3 कितना? 11। तो भाग गया कितना? 8 और कितना आ गया? 112। फिर हम इसको घटाएंगे। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगी। ये भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। संख्या 313 में 13 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 13 का। किस में? 313 में। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। 13 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 13 से बड़ी है? यस। अब हम क्या करें? 13 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 31 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो देखिए 13 को हमने गुणा किया किससे? 2 से। कितना आ गया? 26। 13 को 3 से गुणा करते हैं तो 31 से बड़ा रहा, इसीलिए हमने किसको लिया? 2 को लिया। इसको यहाँ लिखना होता है और घटाना होता है। कितना आ गया? 5। ऊपर से फिर हम एक अंक को यहाँ नीचे ला सकते हैं। अब हमने इसको किससे गुणा किया? 4 से। 4 3 12, 1 रिच चला गया, कितना आ गया? 52। तो भाग गया 4 बार। फिर हमने घटाया, आ गया 1। अब आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है, तो आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। ये आपकी फाइनल संख्या बन जाती है। अब देखेंगे क्या ये 13 से बड़ी है? नहीं है, तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है? 0 बार होता है। फिर हमने माइनस किया, 10 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। फिर हमने 13 को गुणा किया किससे? लगाओ दिमाग, 7 से। कितना आ गया? 91। तो भाग गया 7 बार, आ गया 91। फिर हमने इसको माइनस करना है। इस प्रकार से डिवाइड आगे चलता रहेगा। ये भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। 314 में संख्या 2 का भाग कैसे दें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। किसका डिवाइड करना है? 2 का। किस में? 314 में। देखिए 2 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 2 से बड़ा है? यस। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 3 से बड़ा नहीं? 1 2 2 2 4, 2 बार लिया, 3 से बड़ा गया। लेकिन एक बार लेते हैं, कितना? एक बार। कितना आ रहा है? 2। फिर हमने घटाया, आ गया 1। फिर ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे लाते, 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, भाग गया 5 बार। कितना आ गया? 10। फिर हमने घटाया, आ गया 1।
फिर ऊपर से 4 को यहाँ लेते हैं, 6 2 12, 7 2 14, भाग गया 7 बार, कितना आ गया 14, फिर हमने घटाया आ गया 0। 0 आपका क्या है, शेषफल है, ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 32 डिवाइडेड बाई 4, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी अभी तुरंत यूट्यूब पर सर्च करें। देखिए किसका डिवाइड करना है, 4 का, किस में करना है, 32 में। 4 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। तो ऐसा समझिए कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी होती है। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 4 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 4 से बड़ा है, यस। अब हम 4 का पहाड़ा कितनी मार लें कि 32 से बड़ा ना है। लगाओ दिमाग, लगा लिया दिमाग। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, भाग गया कितना, 8 और आ गया 32। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। 0 लिखते हैं या ऐसा क्रॉस लिखते हैं, इसको कुछ नहीं आया। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 334 में 3 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। किस में डिवाइड करना है, 334 में। किसका, 3 का। 3 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दी गई संख्या या तो 3 से बड़ी हो या फिर 3 के बराबर हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 3 के बराबर है, यस। तो बराबर की संख्या में भाग जाता है, एक बार खुद ही आती है, इसको घटाना होता है। 3 में से 3 गया, 0 आ गया। ऊपर से यहाँ एक अंक को नीचे लाते हैं, फिर 3 बन रहा है, 0 आ गया, या इसको हम ऐसे लिखते हैं कुछ नहीं आया, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऊपर 0 होता है, उसको नीचे ला कर डिवाइड करना पड़ता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर डिवाइड हो गया, एक बार कितना आ गया, 3, फिर हमने माइनस किया, फिर यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है, ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। फिर डिवाइड हो गया, एक बार कितना, 3 आ गया, फिर माइनस किया, 1 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ अंक ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब हम 3 का फाड़ा कितनी बार लें कि 10 से बड़ा नहीं है। देखिए 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 4 बार लिया, 10 से बड़ा आ गया। लेकिन 3 बार लेते हैं, कितना आ रहा है, 9। फिर हमने घटाया, कितना आ गया, 1। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, एक बार ही लगाना होता है। अब घटाने पर जो संख्या इसके साथ 0 लिख देंगे। क्या करना है, पॉइंट एक बार लगाना है, उसके बाद घटाने पर जो भी संख्या आ रही है उसके साथ 0 लिखते जाना है। फिर डिवाइड हो गया, 3 बार कितना आ गया, 9। फिर माइनस किया, ऐसे करके डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये आ गया भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 34 में संख्या 3 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम 34/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 3 का। किस में, 34 में। 3 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो या 3 के बराबर हो। सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, यस 3 के बराबर है। तो बराबर की संख्या में भाग जाता है, एक बार कितना आता है, वो खुद ही आती है। घटाया, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। फिर ऊपर से हम एक यहाँ एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं, 1 डिजिट को यहाँ नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी मार लें कि इससे बड़ा नहीं है। देखिए 3 का पहाड़ा एक और लेते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। फिर हमने घटाना होता है, कितना आ गया, 1। अब क्या करें, आगे कोई भी डिजिट नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में आगे डिवाइड करना है तो पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 4 बार लिया, इससे बड़ा आ गया। लेकिन 3 बार लेते हैं, कितना, 3 बार, कितना आ रहा है, 9। फिर हमने घटाया, 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर डिवाइड हो गया 3 बार, फिर कितना आ गया, 9। फिर हमने घटाया, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर डिवाइड हो गया 3 बार। ऐसे करके डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 34 में 8 का डिवाइड कैसे करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 34/8।
किसका डिवाइड करना है, 8 का किस में करना है, 34 में। सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए 8 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 8 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 8 से बड़ा है, यस। अब हम 8 का टेबल कितनी बार लें कि 34 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। 1 8 8 2 8 होड़ है, 3 8 24, 4 8 32, भाग गया 4 बार कितना गया 32, फिर हमने घटाया कितना गया 2। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ कोई भी डिजिट नहीं बचता है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। 2 8 16, फिर हमने घटाया कितना गया 4, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। 5 8 40, फिर हमने घटाया 0 आ गया। 0 आ गया, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर में हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 13, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। किसका डिवाइड करना है, 13 का। किस में डिवाइड करना है, 35 में। 13 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 13 से बड़ा है, यस। अब हम 13 का पहाड़ा कितनी बार लें, या पहाड़ा याद नहीं तो क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 35 से बड़ा नहीं है। तो हमने 13 को गुणा किया 2 से, कितना रहा 26, तो भाग गया 2 बार, आ गया 26। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 9। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, बिल्कुल आसान है, पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे, कितना बन गया 90। अब हमने 13 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं, लगाओ दिमाग। दिमाग लगा लिया। इसको हम गुणा करते हैं 6 से, 18, 1 इधर चला गया, 6 और 1 7, ठीक है, भाग गया 6 और कितना गया 78। फिर हमने माइनस किया, कितना गया 2 और 1। ध्यान रखें माइनस करने पर जो संख्या है वो आपकी 13 से छोटी होनी चाहिए। क्या ये 13 से छोटी है, यस, इसका मतलब डिवाइड हमने सही किया है। और पॉइंट केवल एक बार ही लगाना होता है। अब घटाने पर जो भी संख्या आएगी, पॉइंट लगा रखा इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। 35 में 23 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम 35/23 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप जानते हैं जिसका डिवाइड करना होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको यहाँ बीच में लिखते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। देखिए 23 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। देखिए 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करना है, क्या समझे, जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करना है। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है सर ऐसा नहीं हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे भी हमने खूब सारे वीडियो किए हुए हैं, तो जो पॉइंट जहाँ पे लागू हो रहा है वो वहीं बताना होता है। अब देखिए ये 35 बड़ा है 23 से, 23 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 35 से बड़ा नहीं आए। 23 को हमने 1 से गुणा किया, 23 आ गया, भाग गया 1 बार, फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 12। आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब हमने 23 को गुणा किया किससे, 4 से, 4 3 12, 1 इधर चला गया, कितना गया 92। 23 को हमने गुणा किया 5 से, 5 3 15, 1 इधर चला गया 10 और 1 11। तो यहाँ पे 5 का भाग आपका बैठा, क्योंकि 5 से गुणा करने पर 120 के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। फिर हमने इसको घटाया, कितना गया 5। ये जो घटाने पर संख्या है वो आपकी 23 से छोटी रहनी चाहिए। छोटी है मतलब डिवाइड ठीक किया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया, डिवाइड हो गया 2 बार, 23 2 कितना 46, फिर माइनस करेंगे, इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका भागफल आ गया, जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 2 का कैलकुलेशन कैसे करें, इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 2 का। किस में करना है, 35 में, 35 में डिवाइड करना है। यानी सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो, ठीक है। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या यह है 2 से बड़ा है, यस। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 3 से बड़ा नहीं है, 1 2 2 2 4, 2 बार लिया 3 से बड़ा आ गया, लेकिन एक बार लेते हैं तो कितना रहे 2, फिर हमने घटाया 1 आ गया,
ऊपर से एक अंक को यहाँ नीचे लाना होता है। 2 का पहाड़ा कितनी बार लेगी, 15 से बढ़ाना है। 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14, भाग गया 7 बार, आ गया 14। फिर हमने इसको घटाया, आ गया 1। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। डिवाइड हो गया कितना, 5 बार, कितना आ गया 10। फिर हमने माइनस किया, 0 आ गया। ये 0 आपका क्या है, सेंसफल है, ये भागफल है। इसके इक्वल टू में हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं।